Hello everyone, in this video we will discuss about stoichiometry and stoichiometric calculations. Guys देखते हैं stoichiometry word कहाँ से derive हुआ. It is derived from two Greek words, that is stoichion और metron. ये तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, स्टोइकियन और मेट्रोन से. स्टोइकियन का मतलब होता है यहाँ पे एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर. द स्टोइकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशंस ऑफ मासेस और वॉल्यूम. वॉल्यूम किस केस में? गैसेस के केस में. गैसेस के केस में हम वॉल्यूम लेंगे. द स्टोइकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशंस ऑफ मासेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शंस. गाइस इसी चीज को देखते हैं एक एग्जांपल के साथ. हम समझेंगे कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास और वॉल्यूम की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्री से. एग्जाम्पल हमने लिया है, या हमने लिया है मीथेन, CH4 मीथेन गैस ली है. उसकी रिएक्शन हमने कराई है डाई ऑक्सीजन के साथ और इसने दिया है फिर CO2 और वाटर दे दिया. अब हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया. तो गाइस CH4 के आगे क्या है? एक है. तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पर एक है. CH4 के लिए स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट एक है. ऐसे ही O2 के आगे क्या है? दो है. तो O2 के लिए स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट दो है. सिमिलरली CO2 के आगे एक है, तो CO2 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक है. H2O के आगे दो है, तो H2O के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दो है. तो ये बात अपने को समझनी है. अब देखते हैं इनसे किन किन बातों का पता लगा सकते हैं हम. गाइज यहाँ से पता लगता है, देखो एक एक है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो यहाँ CH4 का हम बोल सकते हैं कि एक मोल CH4 दो मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एक मोल CH4 दो मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मोल CO2 और दो मोल वाटर बनाता है. एक तो ये मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक का. दूसरा क्या मतलब हो सकता है? अब अपने को पता है भाई एक मोल CH4 है तो वो मोलर मास के ही बराबर है. एक मोल CH4 का मास मोलर मास के बराबर है, हमने मोल कंसेप्ट में सीख रखा है. तो यही चीज बराबर है मोलर मास के. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 16 ग्राम CH4, क्योंकि CH4 का मोलर मास 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद दो मोल ऑक्सीजन के. है ना गाइस, देखो एक मोल O2 में, एक मोल O2 है तो इसका मास कितना? मोलर मास के बराबर, मतलब 32 ग्राम. अब यहाँ पर तो दो मोल ऑक्सीजन है, तो दो मोल के लिए कितना मास हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा. तो 16 ग्राम CH4 रिएक्ट करता है 64 ग्राम ऑफ O2 से, और देता क्या है? एक मोल CO2 दे रहा था, मतलब एक मोल CO2 से 44 ग्राम आ जाएगा. 32 इसका और 12 इसका. तो इसने क्या दिया? 44 ग्राम CO2 दिया. और दो मोल वाटर के ना, तो दो मोल के लिए एक मोल वाटर का मास होता है 18, ऐसे ही दो मोल का हो जाएगा गाइस 36. तो ग्राम के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to give 44 ग्राम ऑफ CO2 and 36 ग्राम ऑफ वाटर. इसी चीज को हम और भाषा में भी बोल सकते हैं. स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट और भाषा में भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CH4 का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है O2 के दो मॉलिक्यूल से. CH4 का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है O2 के दो मॉलिक्यूल से, और ये बनाता है एक मॉलिक्यूल CO2 का और दो मोल वाटर के. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और अगर अपने को STP की कंडीशन दी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन दी हुई है, तो इस केस में हम एक मोल मीथेन गैस को की वॉल्यूम को 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं. अगर अपने को STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन गिवन है, तो हम एक मोल CH4 को 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब ये कि 22.4 लीटर ऑफ CH4, एक मोल मतलब 22.4 लीटर ऑफ CH4, ये रिएक्ट करता है दो मोल ऑक्सीजन के साथ. दो मोल मतलब 22.4 मल्टीप्लाई टू 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और रिएक्ट करके देता क्या है? एक मोल CO2 मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2, एंड दो मोल वाटर मतलब 44.8 लीटर ऑफ वाटर ये देता है. गाइज ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर का होता है. तो गाइज ये था एक एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल से भी इसी चीज को समझ लेते हैं. ले लो आप N2 ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो. इसमें हमने रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ और इसने बना दिया अमोनिया NH3, ये गैस बना दी. अब पहला काम क्या होना चाहिए अपना? इस रिएक्शन को बैलेंस करना.
तो बैलेंस कैसे करें, यहाँ पर आप 2 लगा लो और यहाँ पर 3 लगा लो, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखते हैं यहाँ ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका मतलब क्या क्या होता है। N2 के आगे कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब 1 मोल N2 का रिएक्ट करता है, 1 मोल N2 का रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ, और ये देता है 2 मोल NH3, राइट। एक तो ये बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसी को ही, 1 मोल N2, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, मतलब 28 ग्राम, सॉरी 2 नाइट्रोजन, हाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, अब हाइड्रोजन है H, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 2 एटम का 2 हो जाएगा, लेकिन 3 है, H2 का मोलर मास हो गया। देखो गाइस H2 के लिए यहाँ देखते हैं एक बार, H2 के लिए मोलर मास 2 है, 2 ग्राम है, तो आगे 3 से मल्टीप्लाई है ना, 3 मोल है, कहने का मतलब 1 मोल का मास तो 2 ग्राम हो गया, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, मतलब 28 ग्राम N2 रिएक्ट करती है 6 ग्राम ऑफ H2 से, और ये देती क्या है 2 मोल NH3 के। तो पहले NH3 का मोलर मास निकाल लो, कितना होता है NH3 का मोलर मास, 14 प्लस 3 17 हो गया है, लेकिन मोलर मास है ये, मतलब कि ये 1 मोल का मास है, और है कितने यहाँ पर 2 मोल है, तो 17 इंटू 2 34 ग्राम अमोनिया देगा। 28 ग्राम N2 जब भी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 34 ग्राम अमोनिया देगा। और किस भाषा में इसको कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो ये देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। और किस भाषा में बोल सकते हैं, अगर अपने को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कहानी दी हुई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 21 मोल है ना, 1 मोल N2 मतलब 22.4 लीटर N2 रिएक्ट करता है, 3 मोल H2 है, तो मतलब 3 इंटू में 22.4 लीटर। गाइज ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 67.2 लीटर ऑफ H2, और ये रिएक्ट करके फिर बनाता है 44 2 मोल अमोनिया, मतलब कि 44.8 लीटर ऑफ NH3। तो इसको इस भाषा में भी हम लिख सकते हैं, ये है अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब। और ये वाली कहानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास कि CaCO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, और ये बनाता है कैल्शियम का क्लोराइड CO2 और वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस मास ऑफ HCl गैस। मतलब HCl के बारे में अपने को HCl का मास दे दिया, इसका मास दे दिया, और कहता है कि इसको रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट के मास की जरूरत होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो कि बैलेंस कर लो इक्वेशन को। तो इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, CaCO3 है, फिर HCl एक्वस फॉर्म में, और ये बनाता है CaCl2 एक्वस फॉर्म में, फिर CO2 गैसियस फॉर्म में, फिर वाटर है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आप 2 लगा देते हो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है अपनी। अब रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखो गाइस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपने को क्या पता है कि 1 मोल CaCO3 रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, और ये बनाता है 1 मोल CaCl2, और क्या बनाता है 1 मोल CO2 बनाता है, और 1 मोल ही ये वाटर बनाता है। तो गाइस 1 मोल CaCO3 का मतलब क्या है, इसका मोलर मास के बराबर होगा ना, ये 1 मोल CaCO3 के मोलर मास के बराबर होगा, और इसका मोलर मास होता है कैल्शियम के लिए 40, कार्बन के लिए 12, और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इसके लिए 48 हो जाएगा। तो यहाँ ये निकल के आएगा 100 ग्राम। और HCl के 2 मोल है, HCl के लिए मोलर मास कितना होता है, इसका आ जाएगा 35.5 क्लोरीन का, तो दोनों का मिलाकर ये आएगा 36.5, और इसके 2 मोल है, तो मतलब ये तो मोलर मास है 36.5, तो 1 मोल का मास है, मोलर मास है ये 1 मोल का मास है, लेकिन 2 मोल HCl के गिवन है, तो ये हो जाएगा 71 ग्राम। तो गाइज यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि
100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करता है तो HCl देता है 100 ग्राम CaCO3 71 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करता है। कहने का मतलब आप किस भाषा में लिख सकते हो, CaCO3 वाला निकालना है तो आप इसको राइट साइड पे ले जाओ, मतलब 71 ग्राम HCl कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो 100 ग्राम का 71 ग्राम HCl 100 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्शन देता है। 71 ग्राम HCl 100 ग्राम 71 ग्राम HCl 100 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कहता है कि भाई ये कितना करेगा। अगर 0.6844 ग्राम HCl हो जाए तो ये कितना रिएक्ट करेगा, CaCO3 इस वाली क्वांटिटी से कितना रिएक्ट करेगा। तो गाइस 71 ग्राम HCl तो इतने ग्राम CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो इतने ग्राम कितने से करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 0.9639 ग्राम। तो गाइस फिर से देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे CaCO3 है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और ये सब दे रहा है। तो क्वेश्चन कह दिया कि अगर 0.6844 ग्राम HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, CaCO3 के साथ, तो कितना मास CaCO3 का जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपने को पता है कि 1 मोल इसका रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ, और ये 1 मोल देता है। तो 1 मोल CaCO3 मतलब 100 ग्राम का CaCO3, 2 मोल HCl मतलब कि 71 ग्राम का HCl। तो रिएक्शन से ही अपने को पता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से अपने को पता है कि 71 ग्राम HCl को CaCO3 100 ग्राम का चाहिए कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए। तो इतने ग्राम HCl को कितना CaCO3 चाहिए होगा, वो आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। HCl रिएक्ट करता है MnO2 के साथ और ये बनाता है 2 मोल वाटर, 1 मोल MnCl2 का, और एक मोल बनाता है Cl2 का। तो गाइज इस इक्वेशन, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक वाला इक्वेशन है, क्योंकि एक का मास दे रखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का मास दे रखा है और दूसरे का निकालना, तो ये स्टोइकियोमेट्री वाले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो MnO2 का मास अपने को दे रखा है 5 ग्राम, MnO2 का मास दे रखा है और HCl का निकालना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमको क्या पता है कि 4 मोल HCl रिएक्ट करता है 1 मोल MnO2 के साथ, 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल वाटर देता है, 1 मोल ये MnCl2 का देता है और 1 मोल देता है Cl2 का। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही है। अब 4 मोल ऑफ HCl का मतलब क्या होता है, देखो 1 मोल HCl में अभी पीछे देखा 36.5 था, 1 मोल HCl का मास 36.5, तो 4 मोल HCl का कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 36.5। अब 1 मोल MnO2 मतलब इसका मोलर मास 1 मोल कंपाउंड मॉलिक्यूल का ही मास होता है। तो मैंगनीज का मोलर मास होता है, मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55, और एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। तो यहाँ पर इसका मोलर मास ये आ जाएगा 87 ग्राम। तो गाइज यहाँ पर इतने ग्राम HCl कंप्लीटली रिएक्ट करता है इतने ग्राम MnO2 के साथ। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है 4 मल्टीप्लाई 36.5 ग्राम ऑफ HCl ये के साथ। तो 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा कितने HCl के साथ, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 87 मल्टीप्लाई 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 8.4 ग्राम। 8.4 ग्राम गाइस ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।